विधानसभा में एक प्रक्रिया निकल कर आई। यहाँ पर एक प्राकरण के तहत कि भाई एक मकान कब्जा हुआ है, जिसमें हमारे साथ जो इस समय कैमरे पर नजर आ रहे हैं पंकज राय जी, वरिष्ठ समाज सेवी जयपुर खड्डा कॉलोनी से, उसके साथ में हमारे कुलदीप बढ़ाना जो कि युवा नेता भी हैं, और साथ में एक और हमारे भाई समाज सेवी भी हैं। ऐसे में कल या परसों रात को राकेश बड़गुजर को खड्डा कॉलोनी, उनके घर से, उनके निवास स्थान से, जयपुर खड्डा कॉलोनी से पुलिस ने उनको डिटेन किया, उठा लिया। उनको लेकर क्या सच्चाई है, क्या मामला था, क्योंकि अभी तक सही मायने में उसकी कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई कि क्या मामला था, राकेश को क्यों उठाया गया। तो हम इनके घर पर आएंगे जांच करने के लिए, ये बात करने के लिए कि आखिर क्या मामला था। ये इनकी धर्मपत्नी सामने नजर आ रही है, ये तमाम इनके परिचित यहाँ पर है। ये गुड़िया जो सामने नजर आ रही है वो राकेश बड़गुजर की बेटी है। तो सबसे पहला सवाल, ये बच्ची बहुत भावुक नजर आ रही है इस समय। पंकज राय जी, लगातार आप इस पूरे जो ये मामला चल रहा है पिछले 8 से 10 दिन से विधानसभा के जयपुर वार्ड में, अभी जो परसों रात राकेश बड़गुजर को पुलिस ने उठाया, सबसे पहले आपको अगर उसके बारे में कुछ जानकारी है तो प्रकाश जाने आप। जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूँ, और इस फेसबुक माध्यम के थ्रू जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं वार्ड 184 के सभी जनता को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। और मैं सही बताऊँ कि मैं काफ़ी दुखी हूँ, ठीक है, जिस दिन से ये साजिश का पता चला है। और आपको बताऊँ कि ये राकेश ने कुछ ऐसा गलत काम किया नहीं कि राकेश को पकड़ा गया। मैं इसके बारे में सारा इन्स एंड आउट्स जानता हूँ, जो कि मैं आपको बताऊँ। राकेश एक एसी का काम करता है SRS फरीदाबाद में। इनके कुछ साथी वहाँ पे हैं जिनसे लिंक में आया राकेश, वहाँ काम करना शुरू किया। वो बंदा जो इनके साथी है, वहाँ पे 2 दुकान को राकेश के नाम से जाली कागज बना के वो किसी को दे दिया, राकेश के नाम से। किस राकेश के नाम से? राकेश बड़गुजर के? नहीं, ये देखिए ना, मैं अभी बारी बारी आ रहा हूँ। ये देखिए कि इस राकेश में नाम है राकेश सन ऑफ, आप दिखाएं जरा इसको। हाँ, राकेश सन ऑफ, ये आप देखिए, आप सिर्फ देखिए सामने राकेश का नाम सही है। हाँ। बाकी एवरीथिंग इज रॉन्ग। जिस बंदे ने ये जाली कागज बनाया, वो ये बात सही ढंग से नहीं लिख पाए, जो इनके हमारे पार्षद महोदय जी के साथी है, ठीक है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूँगा, राकेश मेरा कोई वो नहीं है। इस वार्ड के सभी सम्मानित जनता सब मेरे लिए आदरणीय है, सब मेरे लिए साथी है, सब मेरे लिए भाई बहन है। लेकिन मेरी एक आदत है कि आसपास में अगर कुछ गलत होता है तो मेरे से रोका नहीं जाता, मैं रुक नहीं सकता। बस यही कहानी, और कोई कहानी नहीं। अब देखिए, राकेश का बेल मेरे ख्याल से 20 तारीख को, अभी लेटेस्ट 27 तारीख को कैंसिल हुआ, जिसमें राकेश जो साजिशन इन लोगों ने फंसाया है फरीदाबाद में, उसके बाद इस प्लॉट को गिरफ्त करने की तैयारी की है। जो शासन वहां फंसाए हैं, जिस दिन प्लॉट ग्रेबिंग की बात हुई है, वो वहां से यहां जब प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो यहां भी हुआ है, जो सभी लोग मिले हुए हैं। मिस्टर पार्षद महोदय जी, मिस्टर पार्षद महोदय जी के भतीजे, और इनका एक फ्रेंड जो SRS से गेम चल रहा है। ये 3-4 महीने, मेरे ख्याल से 3 महीने पहले राकेश को पहले वहां ग्रेब कर लिया। अब मैं आपके थ्रू ये बताना चाहता हूं, चलो ये तो चलो राकेश डिटेन हुआ है, राकेश अपना क्लेरिफिकेशन कोर्ट में देगा, और आने वाले समय में दूध का दूध और पानी का पानी। राकेश अभी डिटेन करवाया इन्होंने, राकेश को पकड़ा नहीं है, पुलिस को बुला के डिटेन करवाया। आप कैसे कह सकते हैं इस बात को कि उन्होंने पुलिस से पकड़वाया? जहां पे पुलिस डिटेन की, वहां के लोग सब बता रहे हैं कि इनको पता चल गया कि राकेश क्षेत्र में आ गया है, राकेश का प्लॉट ये लोग मिलके यहाँ पे ग्रेब कर रहे हैं, वहां साजिश कर रहे हैं। जब पता चला कि राकेश का बिल रिजेक्ट हो गया, तो इन लोगों ने एक और साजिश करी कि राकेश को अंदर करवा देते हैं, और ये लोग इस साजिश में अभी फिलहाल कामयाब हो गए, जिसका अपना दोनों हाथ से वो पीठ थपथपा गए। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि एक न एक दिन ये सच सामने आएगा, और पता चलेगा कि कौन गलत किया और कौन सही किया है।
मैं उनको बताना चाहता हूं कि उस दिन का इंतजार करें। राकेश कल भी निर्दोष था, राकेश आज भी निर्दोष है, और कल जजमेंट आएगा और सब कुछ आएगा तो राकेश बरी होके उस समय भी आएगा, और सबके सामने में दूध का दूध और पानी का पानी। जब राकेश यहाँ से जा रहा है तो ये लोग पुलिस को फोन करके बुला रहे हैं कि ये बंदा यहाँ से जा रहा है, आप इसको डिटेन करो। और ये भोले बाबा के मंदिर, ये तिकोना मंदिर पे उनको डिटेन किया है, जिसके एक नहीं बहुत सारे साक्ष्य हैं। और ये काम करके हमारे पार्षद महोदय जी अपने पीठ थपथपा रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। पार्षद महोदय जी का जो काम है, जिसके लिए इस वार्ड की सम्मानित जनता ने चुना, पार्षद महोदय जी वो काम नहीं कर रहे हैं। पार्षद महोदय जी क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे गरीबों के प्लॉट कब्जा कर रहे हैं, जिसमें से एक राकेश है, और भी बहुत कुछ है। टाइम आने पे मैं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, टाइम आने पे बताऊंगा। हर घर पे नोटिस दे रहे, नोटिस देने के बाद कुछ रैंसम मनी की डील हो रही है। वो डील जब फाइनल हो जाती है तो नोटिस वेव अप हो जाता है। पार्षद महोदय जी सवेरे सवेरे अपने हेल्थ के अधिकारियों को इस क्षेत्र में जिससे चुन के ये पार्षद बने, व्यवहार ऐसा करते हैं जैसे ये पार्षद इन लोगों के द्वारा चुने हुए नहीं है, ये परीक्षा पास करके पार्षद बने हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि जो कंपटीशन फेस करके सीट पे आता है ना, वो भी ऐसा घटिया काम नहीं करता जो काम हमारे इस वार्ड 184 के पार्षद कर रहे हैं। इनको पता नहीं क्या हो गया है, कितनी सनक सवाल हो गई है कि जिस बंदे ने इनको प्लॉट दिया, इनको कोई नहीं जानता था इस क्षेत्र में, इनको पार्षद बनाया, दिन रात एक किया, अपना खून पसीना दिया। आज वो साजिशन वो वहां भी फंसा रहे हैं और यहाँ भी किसी तरीके से प्लॉट को ग्रेप करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो आपको क्या बताऊं, मैं बड़ा आहत हूं और मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा है कि बंदा इतना घटिया से घटिया हरकत कर सकता है, इतना ओछी सी ओछी हरकत कर सकता है थोड़े से चीजों के लिए। जो बंदा इस क्षेत्र का नुमाइंदगी कर रहा है, रहनुमाई कर रहा है, क्या बंदा इतना भी गिर सकता है थोड़े पैसों के लिए? इस क्षेत्र में कोई आदमी एक बता दे कि 1 रुपया का ट्रांजैक्शन आज तक हमने किया और हमने उसको नहीं दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पूरी साजिश है। आपको बताऊं, राकेश सिर्फ नाम है, राकेश की ना एड्रेस सही है, ना राकेश का बाबूजी का नाम सही है। कहाँ नहीं सही? इन कागजों में ये देखिए, ये कोर्ट के पहले जो डॉक्यूमेंट है, इसमें राकेश सुनील मानी एड्रेस बतौड़े फरीदाबाद का रहने वाला। ये देखिए राकेश का आधार कार्ड देखिए आप। अच्छा, ये देखिए सामने कुलदीप बड़ाना तो दिखा रहे हैं वो प्लॉट के कागज, और पंकज राय जी दिखा रहे हैं आधार कार्ड राकेश का। अच्छा, आपका कहना ये है कि ये कागज और इनमें दोनों एड्रेस डिफरेंट है, सारे फेक हैं। These GPA is totally manipulated. These GPA is totally fabricated by Mr. Parsad and their colleagues. Just like ये यहाँ पे 17-18 गज का फेक पेपर बना के ये जो अभी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां शासन राकेश को फंसाया। अब यहाँ पे जब वहां फंस गया तब सोचा कि ये बंदा उसमें फरार चल रहा है, भाग रहा है, तो अब क्या करते हैं कि ये बंदा को मीटर नहीं लगने देना, उसका सामान निकाल के बाहर फेंक देना, उसके बाद फिर ये पर बोल देना कि ये प्लॉट मेरा है, जबकि सबसे आखिरी में उन्होंने बोला कि चुनाव तक रहने दो, ये प्लॉट मैं खाली कर दूंगा, राकेश और मेरा जो लेन देन है राकेश मुझे दे देगा, मैं लेके चला जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आप मीटर नहीं लगने देना, राकेश के पोजीशन में जो ऊपर में सामान रखा है वो सारा सामान विदाउट एनी परमिशन ऑफ राकेश उठा के फेंक देना। और बता दूं मैं आपके माध्यम से, वो कहीं कहीं चला रहे हैं वीडियो कि ये देखो सामान रख रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं, एक वीडियो में आप नजर आ रहे हैं हाँ। कि आप हैं और कुलदीप का भी नाम उसके अंदर आ रहा है, कुलदीप बढ़ाना जी सामने बैठे हैं, कि आप रात के अंधेरे में सामान निकाल कर ला रहे हैं और फिर सामान वापस रख रहे हैं। क्या है वो क्या है? तारिक भाई, मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। वो बहुत कुछ कह सकते हैं कि पंकज राय चोर है, पंकज राय घटिया आदमी है, वो कह सकते हैं, और उनके जो 2-4 पिट्ठू हैं वो कह सकते हैं। अब तो सब हट गए, अब 2-4 बच चुके हैं जिनको वो 2-4-5 हजार रुपया तनख्वाह देते हैं, और उस 2-4 हजार पे वो टिमटिमाते हैं, वो फेसबुक पे भी कुछ। उस 2-4 के अलावा अगर कोई आदमी ये बोल दे कि मेरा कोई गलत काम
किसी गलत व्यक्ति कोई गलत एक्टिविटी, अब मैं इस पे आता हूँ। आप बताइए कि आप राकेश को के मकान में जो ऊपर मकान था उस मकान में आप मीटर नहीं लगने दे रहे हैं। आप ये कर रहे हैं कि मीटर लगाओगे तो मैं खाली नहीं करूंगा। ये मेरे से कहा है, उनके आदमी के सामने में है जो 5-6 हजार की नौकरी करते हैं, उनके साथ में लगा हुआ है। उनके फोन पे क्या, उनका फोन रिकॉर्डिंग में होगा। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरा जो ये स्पीच है वो निकाल के बताएं कि मेरी और पार्षद महोदय जी से क्या बात हुई है। उन्होंने मुझे स्टेट फॉरवर्ड में बोला कि अगर आप मीटर लगाओगे तो प्लॉट नहीं खाली करूंगा, आप प्लॉट खाली करवाओगे तो मीटर मत लगाओ। चलो जी, मैं मान गया, मैं चला आया उनके ऑफिस से। उसके बाद एक बात बताइए कि अगले दिन वो सामान बाहर निकाल के फेंक देते हैं। दूसरी बात, जब हम 10 आदमी उनके घर पे जाते हैं, उनके ऑफिस में जाते हैं, 10 भाई सामाजिक आदमी उनसे बोलने के लिए जाते हैं तो वो मेरे से मारने के लिए उतरते हैं। उनका भतीजा आता है, फिर आप इसमें देख सकते हैं कि उसका क्या स्टेटमेंट है। और जो नटवर लाल फरीदाबाद में बैठा हुआ है, जिसने सारा ये गेम का डायरेक्टर, इनके जो साथी बैठे हुए हैं, जो जाली कागज का पुलिंदा तैयार करते हैं, ठीक है, वो भी बंदा उस दिन में आया है जिससे कुलदीप से भरा। उसने बोल दिया कि यार तू वहां भी फंसाया, तू यहाँ भी फंसा रहा है, ठीक है कि नहीं। वो भी उस दिन बंदा आया हुआ जिस दिन हम सामाजिक तौर पे इनके साथ बैठने के लिए आए हैं। वो भी बंदा कुलदीप पे गर्म हो गया है कि तुझे बताऊंगा, मैं तुझे बनाऊंगा एसीपी डीसीपी। आप बताइए, आप गलत भी करते हैं और सही लोग जब बोलता है कि आप क्यों गलत करते हैं तो आप मारने की धमकी देते हैं, उठा के ले जाने की धमकी देते हैं, आप झूठी मुकदमा में फंसाने की धमकी देते हैं। क्या आपको पार्षद इस क्षेत्र की जनता ने यही सब काम के लिए बनाया है? मैं अब आखिरी बात बोलना चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से यहाँ के जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं, यहाँ के जितने भी एनजीओज हैं, यहाँ के हमारे वर्तमान विधायक जी हैं, यहाँ के सम्मानित हमारे आदरणीय सांसद महोदय जी हैं और उनके सांसद महोदय जी के प्रतिनिधि हैं, मेरा उन सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप जैसे साथ दे रहे हैं, आप लोग साथ दें। और ये जो दोनों जगह इस तरह की साजिश चल रही है, एक शरीफ आदमी के बिहार पे, एक शरीफ आदमी को फंसाने की, इसकी जमीन इधर कब्जा करने की और उधर फंसाने की, आप लोग बराए मेहरबानी, मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, यहाँ की जनता के जो बगल में रहने के नाते मेरा विनम्र निवेदन है कि आप साथ दें और दूध का दूध पानी करें, राकेश को प्लॉट दिलाएं, इस पे कानूनी कार्रवाई हो पूरी तरीके से, ताकि ये भूल जाए कि किसी गरीब के प्लॉट पे कब्जा करने का अंजाम कैसा होता है, चाहे वो हरियाणा में फंसाने की बात हो, चाहे वो दिल्ली में जो प्लॉट दिया इनको रहने के लिए इसकी बात हो। ये बच्ची बैठी है सामने, आप राकेश बड़गुजर की बेटी हो आप? ये बच्ची रो रही है, पंकज राय जी सामने बैठी है आपके। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो मिलने के लिए ही आया था इनसे, क्योंकि ये लोगों का बुरा हाल है। जब से एक तो प्लॉट कब्जा, देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। इंग्लिश में एक फ्रेज है, मिस फॉर्चून नेवर कम्स अलोंग। जब मुफलिसी आती है ना तो 1000 तरह की विपत्ति आ जाती है। आप देखिए, जिन पार्षद महोदय जी को इन्होंने अपना घर दिया, द्वार दिया, आज वो छेकने में लगे हुए हैं। इस छेकने से रोकने के लिए राकेश बचाने की कोशिश कर रहा है, तो राकेश को 3 महीना पहले उसमें SRS फरीदाबाद में जाली कागज बना के फंसा दिया गया है। जाली कागज तो साफ है, पेपर ठीक है, एक भी चीज सही नहीं है, ना उसका साइन सही है, ना उसका एड्रेस सही है, ना उनके बाबूजी का नाम सही है, ना जो रिटन में है वो सही है। एक भी चीज देखिए, जो जाली बनाता है वो जाली ही करता है, वो ओरिजिनल से तो कभी मैच कर नहीं पाता है। तो देखिए, मुझे बड़ा दुख है, मैं तो मिलने के लिए आया था, क्योंकि इन लोगों का रो रो के बुरा हाल है। आपको बताऊं, अब मैं सहायता ही तो कर सकता हूं, लेकिन अब जो कानूनी प्रक्रिया है वो तो कानूनी के तरीके से ही हो पाएगा, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने, मुझे बड़ा दुख है कि जिस बंदे ने इनको शेल्टर दिया, उस बंदे को ये लोग फोन करके पुलिस को, सबसे पहले वो साजिशन वहां फंसाते हैं, फिर बाद में पुलिस को बुला के ये उठवाते हैं। ये सरासर अन्याय कर रहे हैं, सरासर अन्याय कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपने इतिहास पढ़ा होगा, सद्दाम हुसैन का नाम सुना होगा, हिटलर का नाम सुना होगा,
रावण का नाम सुना होगा, कंस का नाम सुना होगा। जब वो गलत करता था तो उसके मन में भी इसी तरह की बातें आती थी कि हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन मेरा विनम्र निवेदन है, एक दिन सब सामने आएगा और आपको मुंह की खानी पड़ेगी। मैं इसलिए आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, आज भी जो सही बात है आप सबके सामने में आए, समाज को बिठाएं और बताएं कि ये मेरे से जाने अनजाने में गलती हो गई है। ठीक है, हम अभी भी राकेश से बोलेंगे, ठीक है कि नहीं? इस तरह की बातें चलते हैं। ये इनके परिवार के लोग सामने नजर आ रहे हैं कि राकेश बड़गुजर की धर्मपत्नी है। अभी जो राकेश को पुलिस ने उठाया है परसों, उसके बारे में क्या कहना है आपका? इन लोगों ने देखो, हम बहुत परेशान हैं। हमारी बड़ी बूढ़ी एक सास है, वो बीमार है, बड़े बूढ़े बच्चे हैं हमारे, इतने परेशान है सर, हम क्या करें? हम बहुत इतने दुखी हैं। इन लोगों ने मिलकर इतनी साजिश करी, उनके साथ के उन्हें गिरफ्तार करवा दिया, इनकी सारी चाल थी। और हम सब जनता से, सब लोगों से हम कहना चाहते हैं हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। और इन्हें वहाँ पे इनके वो जो है भतीजे, उनने मिलके उठवाया, उन्हें बुलाया और इनने सबने प्लानिंग करके उन्हें उठवा दिया। हम ये कहते हैं सांसद जी से कि हमारे हाथ जोड़ के विनती है, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा गुजारिश है हमारी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मदद करें और हमारे भाई साहब को न्याय मिले और हमारा मकान हमें मिले। हम ये कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं सर, ये बहुत परेशान है। 4 दिन हो गए, खाना पीना हमारे घर में कुछ बन नहीं रहा। हम इतने परेशान हैं बहुत। हमारी एक माता है, वो बीमार है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। हम बहुत दुखी हैं सर, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मदद करें। हम सारी जनता से, सबसे, सांसद जी से हम ये कहना चाहते हैं हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। हम बहुत परेशान हैं, बस हमारे भाई साहब को न्याय मिलना चाहिए, हम ये कहना चाहते हैं आपसे। क्या बहन जी लगता है आपको न्याय मिलेगा? सबसे हम गुजारिश, सांसद जी से हम गुजारिश करना चाहते हैं, सब लोगों से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें न्याय जरूर मिलना चाहिए। क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। सबसे हम यही गुजारिश करते हैं। तो ये पंकज, आज बताइए तारिक भाई, जिस दिन से ये प्लॉट पे ग्रेविंग हुआ है, अभी इनके मम्मी पापा आए हैं, बार बार बेहोश हो रहे हैं। आज अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? आप बताइए तो। उनकी मम्मी उधर लेटी हुई पड़ी, उस दिन से बेहोश हो गई थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं, इनके बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं। आज अगर कोई मिसहैपनिंग होगा तो कौन जिम्मेदार है? सिर्फ और सिर्फ ये पार्षद जिम्मेदार होगा, जिसको हमारे राकेश भाई ने शरण दी, जिसको बदरपुर से लाके यहाँ पे बताया। ठीक है कि नहीं? आज बताइए तो कौन किसकी मदद करेगा? जो आदमी आज मदद किया, जिसको कोई जानता नहीं था, यहाँ पे लाके बताया, आज उसके पीठ में छुरा घूम रहे। आप बताइए कौन किसकी मदद करेगा इस तरह के हालात में? तो इसलिए ये बहुत बुरा हो रहा है, ये घोर अन्याय हो रहा है। और हमारी बात पूरा आवाम सुन रहा है। हम किसी के साथ कभी गलत न कभी किए, और मैं बांध दूं कि कभी न किसी के साथ गलत करेंगे। लेकिन कोई आदमी अगर किसी आम इंसान पे गलत करेगा तो उसका बहिष्कार मैं कल भी किया हूं, और मैं जब तक जिंदा हूं तब तक करता रहूंगा।